बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास जो केमिस्ट्री है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो डिटेल से जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पेपर जो है वो अच्छे हो रहे होंगे। तो बाकी जो है फ्यूचर में भी इंशाल्लाह जो आगे नेक्स्ट पेपर रहते हैं वो भी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त हों। और साथ जो है आप लोग भी बरकत महीना है तो तैयारी जो है करते वक्त बावजू रहा करें। और तैयारी से पहले जो है वो मतलब जब पढ़ने बैठा करें, नमाज़ें तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जब आप कोई भी काम याद करने बैठें तो पहले जो है कुरान पाक की तिलावत जो है वो लाजमी जो है वो करके फिर जो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट किया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो है गेस्ट पेपर जो है अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर जी गेस्ट पेपर जो है आपके नहीं लग रहे। तो मैं आपको सर से सर बता दूं कि जहां तक मैंने जायज़ा लिया है तो मोस्टली बोर्ड में किसी बोर्ड में तो 90+% जो है वो पेपर जो गैस पेपर है वो लग रहे हैं, और कम से कम भी जिस बोर्ड में लग रहे हैं वो 80% हैं। तो अगर आप लोग तवज्जो से देखेंगे, थोड़ा मतलब समझ के देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो क्लियर जो है पता चल जाएगा कि गैस पेपर जो है वो आप मैच कर लिया करें पेपर देने के बाद वीडियो निकाल के, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो है पेपर स्कीम जो है मैं बता देता होता हूँ, पासिंग फार्मूला भी बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो इस तरह तैयारी कर लें, वो इस तरह तैयारी कर लें ताकि कम अज़ कम जो है वो पास हो जाएं। डिटेल से भी गैस पेपर जो है मैंने शेयर करता हूँ। और 2-3 मंथ पहले जो है मैंने बहुत ही मतलब अच्छे गैस पेपर जो थे वो जो है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, और वो शार्ट गैस पेपर थे। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तब आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया जो है वो होगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें शार्ट क्वेश्चन शेयर करने से पहले आप लोगों को जो है पेपर स्कीम थोड़ा सा जो है बता दूं। जो चैप्टर नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैं शार्ट शेयर कर रहा हूँ तो वो लॉन्ग की बात मैं लॉन्ग में करूँगा। शार्ट में जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है। तो इन 3 चैप्टर में से बेहतर है कि आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो है वो शार्ट अच्छी तरह कर लें, और टाइम हो तो चैप्टर नंबर 3 की भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है शार्ट क्वेश्चन का, उसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 हैं। तो और क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसमें चैप्टर नंबर 7 और 6 हैं। तो चार चार क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 7 और 6 में से जो है पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2 और उधर से जो है चैप्टर नंबर आप लोगों का 4, 5 इसके शार्ट और लॉन्ग कर लें। साथ जो है चैप्टर नंबर 6 के और 7 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शार्ट होंगे वो कर लें। तो इस तरह जो है आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 16 नंबर का आराम से जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो शार्ट क्वेश्चन की वीडियो की जानब जो है वो मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं, शाखें हैं, वो शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से केमिस्ट्री की ब्रांचेज जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप लिखें। गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मादा की तारीफ करें। बायोकेमिस्ट्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद है मादा की तारीफ करें, डिफाइन मैटर एंड गिव एग्जाम्पल। एलिमेंट्स के सिंबल्स की तारीफ करें और मिसाल दें। शय और मिक्सचर की तारीफ करें। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अटामिक नंबर और मास नंबर की तारीफ और मिसालें दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला की तारीफ मिसालें देकर करें, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है एवोगैड्रो नंबर की तारीफ करें और एक मिसाल दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एलिमेंट की जदीद तारीफ करें, मिसाल भी दें। या फिर यह क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन जो है पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो उस हवाले से ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एलिमेंट क्या है, जेल में ऑक्सीजन की परसेंटेज तहरीर करें। अर्थ क्रस्ट, समंदर और एटमॉस्फेयर में इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है वो देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विलेंसी की तारीफ करें और किन अवामिल पर इंहिसार करती है, कार्बन की विलेंसी बताएं। कंपाउंड की तारीफ करें और मिसाल दें।
तो ये कुछ आप लोगों के जो है ये एलिमेंट हैं, इनके जो है आप लोगों को जो है वो फार्मूलाज जो हैं वो आने चाहिए। तो ये आप लोगों का टेबल जो है बना हुआ है, उसमें आपके फार्मूले और वैलेंसी वगैरह दी हुई हैं। तो वो टेबल आपको शुरू में ही जब 9th में जाते हैं आपको कहा जाता है कि इसको लाजमी याद करें। उसके बाद आयन की तारीफ करें, आयन और कीटैन क्या है मिसाल दें, या इनमें डिफरेंस भी आ जाता है। फ्री रेडिकल जो है इसकी तारीफ करें, मिसाल भी दें। नीज़ ये बताएं ये कैसे बनते हैं, या फिर आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क लिखें। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क लिखें, और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन की तारीफ करें। एटम और आयन में फ़र्क लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है होमोटॉमिक और मॉलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में फ़र्क लिखें। 9 ग्राम कार्बन में मोल्स की तादाद मालूम करें। तबई और केमियाई खसूसियात में फ़र्क लिखें। ये इंग्लिश मीडियम वाले ख़ुद देखते जाएंगे। फार्मूला यूनिट फार्मूला मास की तारीफ करें। K2SO4 का फार्मूला लिखें, या फिर HNO3 का मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। एक ही बात है, मतलब दो अलग अलग हैं लेकिन मेथड एक ही है। तो एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ करें, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है। ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल से क्या मुराद है, मिसाल दें। केमिकल फार्मूला की तारीफ करें, मिसाल दें। मिसालों से ग्राम एटम और ग्राम मालिक्यूल का फ़र्क लिखें, और नीचे दिए गए कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूलाज जो हैं वो लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है, जबकि पानी जो है एक कंपाउंड है, वजह बयान करें। तो इंग्लिश मीडियम वाले बार बार कह रहा हूँ के साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि दोनों पढ़ने बैठूँ तो वीडियो पहले ही मैं लेंथी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो अब मज़ीद लेंथी नहीं करना चाहता। चैप्टर नंबर 2 डाल्टन थ्योरी क्या है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किए। कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज की 3 खसूसियात लिखें। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ ही कैथोड इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव रेज है दूसरी कैथोड रेज है। वैसे ये आप लोगों का जो है ये लॉन्ग जो है पूछा जाता है, तो उस लिहाज से भी आप लोगों को तैयार करना है। प्लम पंडिंग थ्योरी क्या है, इसे किसने दरियाफ्त किया। न्यूट्रॉन्स की खसूसियात लिखें। उसके बाद है पॉजिटिव रेज, फिर आगे कि उसकी 3 खसूसियात लिखें। NML के शेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एक एलिमेंट जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें। एक आंसर M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। उसके बाद एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है। एटम के L, K और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 2 मुशाहिदात लिखें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के निकास क्या हैं। शेल और सब शेल में फ़र्क लिखें, मिसाल दें। और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। उसके बाद है एल्यूमिनियम 3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखें। सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और बोहर की एटॉमिक थ्योरी का मुआवजा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी आती है, तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट की आप लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी देख लेनी है, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद एसीटोप्स की तारीफ़ करें। हाइड्रोजन और यूरेनियम के एसीटोप्स के नाम लिखें। यूरेनियम किस मकसद के इस्तेमाल होता है, या पावर जनरेशन में U-235 का इस्तेमाल बयान करें और मसवाल लिखें। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरापी बयान करें, या रेडियोथेरापी में कौन से एसीटोप्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है I-31 किस लिए इस्तेमाल होता है, या थायराइड ग्लैंड में ग्वाटर का पता कैसे लगाया जाता है। ये कैसे साबित हुआ कि एटम का सारा मास इसके मरकज़ में होता है, या फिर ये सवाल ये एनालिटिकल है। गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल पीछे क्यों मुड़ गए, तो इसका आंसर जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में है। उसके बाद चिडोक ने न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त किया, मसवाल लिखें। कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है। एटम इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी जज़ब या खारिज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 उसके नेक्स्ट डोब्रेनर ट्राइएड्स की तारीफ करें, मिसाल भी दें। न्यूलैंड एक्ट से क्या मुराद है, या न्यूलैंड एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया। मेंडलीफ के पीरियडिक लॉ को बयान करें, या फिर मेंडलीफ पीरियडिक टेबल निकास लिखें। इनमें बेहतरी क्यों लाई गई, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कीटैन के लिए बनने के अमल क्यों आसान बनाता है। मौसर न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है। पीरियडिक टेबल के हवाले से मोज़ले की क्या खिदमात हैं, या मोज़ले का पीरियडिक टेबल जो है वो बयान करें। इनको जदीद भी पीरियडिक लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट है पीरियडिक टेबल के ग्रुप में एटम का साइज ऊपर से नीचे क्यों बढ़ता है। जदीद पीरियडिक लॉ की तारीफ करें। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से ज़्यादा बुनियादी खसूसियात क्यों है, या मॉडर्न पीरियडिक टेबल मेंडलीव के पीरियडिक टेबल से ज़्यादा काबिल कबूल क्यों है। पीरियड ग्रुप की तारीफ करें। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की तारीफ करें, मिसाल भी दें, यूनिट लिखें। शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ करें। पीरियड ग्रुप में इसका रुझान लिखें। आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करें, मिसाल दें, यूनिट लिखें। ये डिफरेंट तरह से जो है पूछा जा सकता है, तो इनको आप देख लीजिएगा।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ करें, मिसाल दें। ग्रुप और पिरामिड का रुझान लिखें। ये रुझान वाला लाजमी जो है आप लोगों ने तैयार करना है, कोई ना कोई जो है वो आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ करें, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिखें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप और पिरामिड रुझान वजह बताएं। वजह बताएं कि 13 18 के अनासिर को ब्लॉक अनासिर कहा जाता है। उसके बाद पिरामिड में बाएं से दाएं एटॉमिक रेडियस साइज कम होता है, वजह बयान करें, या एटॉमिक रेडियस कैसे पीरियडिक के ग्रुप और पिरामिड में तब्दील होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स की तारीफ करें। लॉन्ग फार्म ऑफ पीरियडिक टेबल की कोई सी दो खुसूसियात लिखें, या जदीद पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और पीरियड हैं। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं क्यों बढ़ती है और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर नीचे क्यों कम होती है। पहले पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखें। पीरियडिक टेबल के एस ब्लॉक मौजूद ग्रुप्स के नाम लिखें। पहले ग्रुप के कोई से 4 अनासर के नाम लिखें। नेक्स्ट, नंबर 4, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं या इस्तेकाम की अलामत क्या है। स्टेबिलिटी की। नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती। डॉपलेट और आर्कटिक रूल्स से क्या मुराद है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तारीफ करें। केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें। ये 4 इकसाम के केमिकल बॉन्ड के नाम लिखें। आयनिक बॉन्ड की तारीफ, मिसाल आयनिक कंपाउंड की 2 खसूसियात लिखें। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या फ़र्क है। तो नेक्स्ट है, नाइट्रोजन में कौन सी किस्म कोवलेंट पाया जाता है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें, मिसाल दें। कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें, मिसाल दें। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। डोनर एक्सेप्टर क्या है, एक मिसाल दें। या फिर NH प्लस आयन में कैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये मतलब डिफरेंट वे में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क लिखें, मिसाल दें। मेटेलिक बॉन्ड की तारीफ करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें, मिसाल दें। एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है और बॉन्ड डरवाल फोर्सेस क्या हैं, ये फितरी तौर पर कैसे होती हैं। HCl के मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं। एक मॉलिक्यूल में डाइपोल क्यों कायम हो जाता है। उसके बाद पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा है क्यों। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की तिब्बी खुसूसियत पर कैसे असरअंदाज होती है। डबल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल की मदद से वजाहत करें। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की तारीफ कीजिए और मिसाल दें, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉन्डिंग में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाकर दिखाएं। मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं क्यों। कोवलेंट कंपाउंड की कोई सी 2 खुसूसियात लिखें। BF3 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्यों होती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, मिसाल दें। मेटल्स क्या है, इनकी कम से कम 2 खुसूसियात लिखें। आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन की शक्ल में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, वजह बताएं। आयनिक कंपाउंड ठोस होते हैं, वजाहत करें। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5, एक माया के वेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या ताल्लुक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस माया के बॉइलिंग पॉइंट्स को किस तरह मुतासर करती है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल एथर से ज़्यादा क्यों होता है। बॉयल का कानून लिखें, इसके हिसाब में सवाल लिखें। एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर से क्या मुराद है। 40 का कानून बयान करें, इसके हिसाब में सवाल लिखें। एवेपोरेशन की तारीफ करें, मिसाल दें। या फिर सतही रकबे का असर, इस पर क्या असर होता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। वेपर प्रेशर की तारीफ करें, इन अवामिल के नाम लिखें जो इसे असरअंदाज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की तारीफ करें। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें, इसके यूनिट क्या हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्या मुराद है, मिसाल दें। या सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर को है, इसको एग्जांपल के तौर पे जो है आपने लिख लेना है। उसके बाद गैसेस की डेंसिटी ठोस सरमाया से कम क्यों होती है। एवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है, वजाहत करें। बरूदी प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान फ़र्क लिखें। या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, प्रेशर कुकर किस उसूल पर काम करता है। या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, माया के बॉइलिंग पॉइंट पर अंदाज होने वाले 2 फैक्टर के नाम लिखें। उसके बाद डिफ्यूजन क्या है, एक मिसाल देकर वादा करें। फिर ये दिया हुआ है 750 डिग्री को केल्विन में और 100 केल्विन को जो है वो डिग्री में तब्दील करें। ये वैल्यू 300 भी हो सकती है, तो आपको मेथड आना चाहिए तब्दील करने का। उसके बाद टेम्परेचर का वेपोरेशन पर क्या असर होता है, या वेपोरेशन ज़्यादा टेम्परेचर पर क्यों बढ़ जाती है। एम्फोरस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान जो है वो फ़र्क लिखें और इनकी मिसालें भी दें। नेक्स्ट है, वेपोरेशन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या असर होता है। एफियन की तारीफ करें, मिसाल दें। प्रेशर की तारीफ करें, इसके फार्मूला और यूनिट लिखें। एलेट्रोपी की तारीफ करें, मिसाल दें। बारिश के कतरे नीचे की तरफ क्यों करते हैं, या पानी और हवा की डेंसिटीज़ की कीमतें लिखिए। ठोस अशिया में रेजिस्ट्री क्यों पाई जाती है, और गोश्त को महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है। ठंडा होने पर गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है। क्या बॉयल का कानून माया के लिए भी मौजू है। और F डिग्री और C डिग्री में इंसानी जिस्म का टेम्परेचर लिखें। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 6,
सोलूशन की तारीफ़ करें, एक्वस सोलूशन की तारीफ़, इनकी मिसालें भी आनी चाहिए। सोलूट और सॉल्वेंट में फ़र्क, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फ़र्क, सोलूशन को मिक्सर क्यों माना जाता है, वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज से क्या मुराद है, मोलैलिटी की तारीफ़ करें, इसका फार्मूला और यूनिट भी लिखें। डायलोट और कंस्ट्रक्टेड सोलूशन में फ़र्क जो है वो बयान करें। सोलोबिलिटी की तारीफ़ करें, लाइक डिज़ोल्व लाइक से आप क्या मुराद लेते हैं, या सोलोबिलिटी पर असरअंदाज होने कोई सा तो अवामिल लिखें, फैक्टर्स या अवामिल। आप खालिस माया और सोलूशन की तरह कैसे फ़र्क कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोलूशन की जो है तारीफ़ करें, या फिर ये कैसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। सोलूशन और खालिस माया के दरमियान फ़र्क जानने का सादा तरीका लिखें। कंसंट्रेशन यूनिट्स को कितने तरीक़ों से ज़हर किया जाता है, इनके नाम लिखें। मास ओवर मास परसेंटेज की तारीफ़ करें। मोलर सोलूशन कैसे तैयार किया जाता है, या NOH के एक मोलर सोलूशन की तैयारी कैसे की जाती है। कोलाइड्स क्या हैं, कोलाइड सोलूशन की मिसाल दें। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसके अनुसार किस फैक्टर पर है। कोलाइड जो है इस कदर क्या पदर क्यों होते हैं। कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा क्यों करते हैं। और सस्पेंशन की तारीफ करें, मिसाल दें। सस्पेंशन हम जिन मिक्सर क्यों नहीं बनाते। हम इस्तेमाल से पहले पेंट को अच्छी तरह क्यों हिलाते हैं। अलाए किस किस्म का सोलूशन है, एक मिसाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, माया ठोस और गैस माया सोल्यूशन की दो मिसाल दें। वॉल्यूम ओवर मास क्या है। एथर बेंजीन पेट्रोल पानी पर क्यों हल नहीं होते। कोलाइड सस्पेंशन में फ़र्क, ये इनकी खुसूसियात लिखें। जब KNO3 को पानी में हल किया जाता है, टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हो जाती है। जब LiSO4 पानी में हल किया जाता है, टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों हो जाती है। नॉन पोलर कोवलेंट अशिया कैसे सॉल्वेंट में हल होती है, मिसाल दें। परसेंटेज वॉल्यूम और मास से क्या मुराद है, ब्रांड की तारीफ करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तारीफ करें। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में फ़र्क लिखें। और इलेक्ट्रॉन्स के हसूल या अखराज के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हसूल और अखराज के हवाले से रिडक्शन की तारीफ करें, मिसाल दें। ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ करें, मिसाल दें। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क लिखें और मिसाल दें। या नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, अमल करते हैं, और मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वजाहत करें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ करें, कोई दो किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम लिखें। इलेक्ट्रोलाइट्स की तारीफ करें, मिसाल दें। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क लिखें। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, जिस तरह जो है मतलब CH3COOH एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट क्यों है। या फिर दलील दें कि NaOH का सोलूशन एक ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तारीफ करें, मिसाल दें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तारीफ, मिसाल। इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ करें, जंग लगने के अमल के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्रोमियम के इलेक्ट्रोपोरेटिंग के दौरान वाक़ होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन लिखें। कोरोजन और रस्टिंग की तारीफ करें, मिसाल दें। या जंग लगने की अहम शर्त क्या है, गैल्वेनाइजिंग क्या है, इसके फ़ायदे लिखें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें, असूल लिखें। मेटेलिक कोटिंग की तारीफ करें, किस सतह पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। HNO3 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकालने आने चाहिए, जो आपकी एक्सरसाइज में मुख्तलिफ दिए हुए हैं। एनोड और कैथोड में फ़र्क लिखें। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर तफवीज़ करने के दो फ़वाइद लिखें। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क लिखें। कोरोजन से बचाव के तरीके लिखें। H2SO4 Na2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। साल्ट बुर्ज क्या है, गैल्वानिक सेल में साल्ट बुर्ज का बुनियादी असूल क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है, टिन कोटिंग क्या है, इसके इस्तेमाल लिखें। या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। नेल्सन सेल में बनने वाले बाई प्रोडक्ट के नाम लिखें। या नेल्सन सेल में एनोड पर क्या पैदा होता है, मसवाद से ज़ाहिर करें। क्या एल्यूमिनियम को जंग लगता है। या एल्यूमिनियम के कुरियन पर Al2O3 का असर बयान करें। आयरन की जाली को अक्सर पेंट क्यों किया जाता है। क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान होने वाले डॉक्स रिएक्शन लिखें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गिलवानिक सेल में फ़र्क लिखें। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन लिखें। KClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। गिलवानिक सेल में कैथोड पर क्या असर होता है। अलाइन क्या है, स्टेनलेस स्टील की मिसाल दें। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में शामिल रिडॉक्स रिएक्शन लिखें। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, मेटल्स की तारीफ करें, तभी खुसूसियात लिखें। ग्रुप में नीचे की तरफ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है। मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों है। मेटल्स की केमियाई खुसूसियात लिखें। सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव क्यों है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में बाएं से दाएं कम क्यों होती है। या एक ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रुझान क्या है। क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन का पानी के साथ केमिकल रिएक्शन लिखें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मेटेलिक खासियत से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दें। कि खालिस गोल्ड आराइशी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों। हेलोजेंस क्या हैं, इनके नाम और रंगों के बारे में लिखें।
नेक्स्ट नॉन मेटल की तारीफ करें। नॉन मेटल दो तिब्बी और दो केमियाई खुसूसियात लिखें। सिल्वर गोल्ड के दो इस्तेमाल लिखें। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम से ज़्यादा क्यों है? पीरियड ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव का रुझान क्या है? 24 किरात और 22 किरात गोल्ड से क्या मुराद है? दो सबसे ज़्यादा दरमियान दर्जे के दो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव मेटल्स के नाम लिखें। हाइड्रोजन के हेलोजन के साथ रिएक्शन लिखें। मैग्नीशियम सोडियम से ज़्यादा सख्त क्यों है? क्लोरीन का मीथेन के साथ तेज़ धूप में रिएक्शन कैसे होता है? मेटल्स की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलेबल और डक्टाइल मेटल जो होते हैं उनसे क्या मुराद है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या ताल्लुक है? बिजली की तारें बनाने का कॉपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन की वैलेंसी एक क्यों होती है? नॉन मेटल ज़िंदगी के लिए कैसे ज़रूरी है? सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के दो इस्तेमाल लिखें। प्लाटिनम के दो इस्तेमाल लिखें। जूलर बनाने के लिए प्लाटिनियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में फ़र्क लिखें। प्लाटिनम की कोई सी चार खसूसियात बयान करें। ट्रांजिशंस मेटल से क्या मुराद है? एक मिसाल दें। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होती है? ग्रुप और पीरियड में नॉन मेटेलिक खसूसियात का रुझान लिखें। उसके बाद यूनिट नंबर 8 के जो सफ़ा नंबर 3 पर क्या आप जानते हैं कि टेबल दिया हुआ है वो शार्ट और MCQs के लिए बहुत अहम है। उसके बाद हेलोजन ग्रुप में ब्रोमीन मय हालत में पाई जाती है क्यों? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ सोडियम और मैग्नीशियम के रिएक्शन लिखें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का थोड़ा डिटेल से जो है गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का 9th क्लास का, तो इसको अच्छी तरह करें। कोई बात समझ आए तो पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दूसरों के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।